बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि मुल्क के मसाइल का वाहिद हल नए सूबे और नई क़यादत। मौजूदा निज़ाम तबाह हो चुका, जब तक सिस्टम रीसेट नहीं करेंगे कुछ नहीं बदलेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान की पहली इकनॉमिक समिट कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, एक शख्स दिन रात दुनिया में पाकिस्तान के वक़ार के लिए काम कर रहा है, वो रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाहता ताकि यही निज़ाम ठीक हो। सिस्टम को रीसेट करने के लिए तमाम सियासी जमातों को एक कमरे में बैठना पड़ेगा। नौजवानों को वजीफा या लैपटॉप देकर खुश नहीं कर सकते, कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो सिस्टम को उलट देंगे। ये सिस्टम के अंदर हम रह रहे हैं, ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। इस निज़ाम को रीसेट करने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक कमरे में बैठना पड़ेगा, चाहे वो एक दिन बैठें, चाहे वो एक महीना बैठें, चाहे वो उसको एक साल बैठें। एक शख्स मेहनत करके इंटरनेशनली इतना ऊपर लेके जा रहा है, खुदारा अपना इंटरनली निज़ाम भी ठीक कर ले। और सबसे बड़ा क्रेडिट उस शख्स को जाता है कि वो कोई रेड लाइन है जो क्रॉस नहीं करना चाहता। वो कहता है कि नहीं, इसी सिस्टम में हो और ठीक हो। जब तक ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे ये मुल्क इसी हालत में रहेगा। आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसमें ऐसे का ऐसा रहना है। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सूबे, उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा अवाम की सतह पर। जब तक आपके यूनिट्स नहीं बनेंगे और नई लीडरशिप नहीं आएगी, ये काम नहीं होगा। हमारे पॉलिटिकल निज़ाम को चलाने वाले, फंडिंग करने वाले भी यहाँ बैठे हैं। कोई 50 करोड़ की फंडिंग देता है इलेक्शन से पहले, कोई 10 करोड़ की देता है, कोई 5 करोड़ की देता है। जिस दिन आप लोगों ने फैसला कर लिया कि हमने इस निज़ाम को ठीक करना है, ये निज़ाम ठीक हो जाएगा। आप लोग जिस तरह चाहेंगे, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, आप लोगों की पूरी सपोर्ट पे खड़ा हूँ। हम अपने नौजवानों को कोई 2-4 हज़ार रुपया महीना स्टेपेंड लगा के या टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे नहीं। वो सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं, इंसाफ मिल जाए, हमें मेरिट मिल जाए, हमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए। वो हम नहीं दे पाते नौजवान को। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज़ कहें, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज़ को उलट सकता है। मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत हर सूरत पूरी करेगी। फील्ड मार्शल बारहा कह चुके हैं कि वो जमहूरियत को डी रेल नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, वो मुल्क में सदारती निज़ाम की बात भी नहीं कर रहे। एक सवाल के जवाब में मोहसिन नकवी ने कहा कि वो वज़ीर ख़ारजा नहीं बन रहे, वज़ीर दाखिला ही रहेंगे। बानी PTI से मुतालिक फैसला अदालतें करेंगी। वोट पर डाका डाला गया तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बिलावल भुट्टो की धमकी। PP चेयरमैन का मुजफ्फराबाद में खिताब। कहा, क्या आपको तब मजा आएगा जब रावला कोच के साथ मुजफ्फराबाद में भी एहतजाज शुरू होगा। नून लीग ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को जिंदगी और मौत का सवाल बना दिया है। ये समझ रहे हैं कि कश्मीर में शिकस्त हुई तो वफाक में उनकी छुट्टी हो जाएगी। चाहता हूं इलेक्शन का फैसला बैलेट से होना चाहिए, बुलेट से नहीं। बिलावल भुट्टो ने PTI को बॉयकॉट की सियासत छोड़ने का मशवरा भी दे दिया। अपना हुकूमत बनाने के लिए इन्होंने ये जिंदगी मौत का सवाल बना दिया है। वो सोच रहे हैं कि आजाद कश्मीर में शिकस्त का मतलब बाद में हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू। तूने डाका मारा तो फिर देख लो तेरा वफाकी हुकूमत का उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाएगा। इलेक्शन का फैसला बैलेट से हो, बुलेट से नहीं हो। मैं पूछना चाहता हूँ इलेक्शन कमिश्नर से, क्या आप आजाद कश्मीर के अवाम का खिदमत करने आए हो या नून लीग का राइवल का नौकरी करने आए हो? क्या आप चाहते हो कि मीरपुर में और मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भी एहतजाज करे, उधर भी एहतजाज हो, यहाँ भी एहतजाज हो, तब मजा आएगा। अपना हाथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों के लिए आगे बढ़ा रहा हूँ। ये बॉयकॉट का सियासत छोड़े। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के 3 F-35 तैयारे तबाह कर दिए, ड्रोन भी मार गिराया। ईरान का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक उर्दन में अल अर्ज़क एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। दुश्मन के मुतादिद अफसरान और तकनीकी अमले की हलाकत की भी इत्तला है। खित्ते से अमरीकी अफवाज के इनखला तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
ईरानी पासदारान इनकलाब का कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर भी हमला। अली अल सालिम बेस पर ड्रोन्स के 2 हैंगर तबाह कर दिए। अमरीकी तैयारों के ऑयल स्टोरेज भी तबाह हो गए। अमेरिका ने उर्दन में 3 F-35 तैयारे तबाह होने की तरदीद कर दी। सेंटकॉम ने बयान में कहा, ईरान के हालिया हमले में अमेरिका का कोई तैयारा तबाह हुआ ना नुकसान पहुंचा। ईरान की जानिब से फायर किए गए तमाम मिसाइल रोक दिए गए या अहदाफ तक ना पहुंच सके। अमेरिकी फौज का मजीद कहना था कि आबने हुर्मुज़ से तिजारती जहाज MT नोरा नाकाबंदी तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ। खित्ते में 20 बहरी जंगी जहाज, सैकड़ों तैयारे और हजारों फौजी हाई अलर्ट हैं। दीगर खबरों में आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत आज फिर महंगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹2.42 और पेट्रोल की कीमत ₹1.09 फी लीटर बढ़ा दी गई। हुकूमत ने रोजाना की बुनियाद पर नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल दोनों मजीद महंगे हो गए। ओगरा ने नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की नई कीमत ₹393.04 फी लीटर तक जा पहुंची। पेट्रोल की कीमत ₹336.15 फी लीटर हो गई। अभी आपको खबर दें कि ब्रॉड पैक पर 10 कोहपेमाओं से राबता मुनक़ता हो गया है। कोहपेमा दुनिया की 12वीं बुलंदतरीन चोटी ब्रॉड पीक सर करने की मिशन पर थे। अल्पाइन क्लब पाकिस्तान की जानिब से बताया गया है, बर्फानी तोदा गिरने के बाद कोहपेमाओं से राबता नहीं हो पा रहा। अल्पाइन क्लब पाकिस्तान की जानिब से बताया जा रहा है, नेपाल के मारूफ कोहपेमा नम्सदाई की सरबराही में 10 कोहपेमा मिशन पर रवाना हो रहे थे। लापता कोहपेमाओं में हुंजा के सुहेल सखी भी शामिल है। अल्पाइन क्लब पाकिस्तान की जानिब से ये बताया जा रहा है कि ओमान, चीन और अमरीकी कोहपेमा भी लापता हुए हैं। ब्रॉड पीक पर 10 कोहपेमाओं से राबता मुनक़ता हो गया है। कोहपेमा दुनिया की 12वीं बुलंदतरीन चोटी ब्रॉड पीक सर करने के मिशन पर थे। और अभी आपको अपडेट करें हम खबर से, कोयटा के इलाके सोरेंज में कोयले की कान में अफसोसनाक हादसा पेश आया। जाम भाग मजदूरों की तादाद 11 हो चुकी है। फंसे हुए दीगर कानकुनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। जाम भाग अफराद की लाशें सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल की जा रही हैं। मुजीबुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। मुजीब, बताइए इस अफसोसनाक हादसे से मुतालिक। बिल्कुल, ये सुरेंज का इलाका है जहाँ पर जो कान है उसमें मीथेन गैस बताई जा रही है कि वो भर जाने से एक ज़ोरदार धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में जो कान में फंसे जो कानकुन हैं वो अंदर फंस गए हैं और जिनके रेस्क्यू के लिए जो है ना वो ज़िला इंतज़ामिया और PDMA का रेस्क्यू का अमल भी जारी है। इस वक्त जो सूबाई वज़ीर माइंस एंड मिनरल मीर शुएब नौशरवानी है, उन्होंने कन्फर्म किया है कि अब तक 11 कानकुनों की लाशें जो है ना वो निकाल ली गई हैं, जिन्हें जो है ना वो अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त मैं सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ पर अब तक 2 लाशें जो है वो पहुंचा दी गई हैं, ताहम दीगर लाशें यहाँ जरूरी कार्रवाई के लिए मुंतकिल की जा रही हैं। अफराद की लाशें सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल की जा रही हैं। मुजीबुल्लाह हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका।